हमें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमें किसी की पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। तो हम तुम्हारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम तुम्हें शाबाश कह रहे हैं। आप बोलो क्या चाहते हो, क्या शाबाशी चाहते हो, कैसे चाहते हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं, इस लोक और परलोक के भी। जो सपोर्ट चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार। चलो वो तुम्हारा। हमारे स्वभाव में हारना नहीं है, बचपन से हारना स्वभाव हमारा। डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव नहीं, चाहे अभी काट डाले जाए। विषय बलवान है मानते हैं, पर भगवान से बलवान नहीं है। जब नाम भगवान को अधीन कर सकता है तो विषयों को क्यों नहीं अधीन कर सकता? बोले और छींक दिया, खोट हो। बिल्ली रास्ता काट गई, दाहिने से वो हुआ, बाएं से अब शकुन हो। हम कह रहे विश्व के जितने अब शकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। खेल है, पक्का गेम है, इसमें तो कोई संशय नहीं। माया का ये चौसर बिछाकर वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा, दूसरा खिलाड़ी भी नहीं। खेल भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, तो हार भी वही है और जीत भी वही है। अगर ये जान गए तो तुम मुक्त हो गए खेल से, और नहीं जाने तो फिर वो बड़ा भयावह भी है और बड़ा प्यारा भी है। ये जो मांस मछलियां खात हैं, ये काल तुम्हें कैसे जलाएगा? जैसे भुट्टा भूंद के खाया जाता है ना, ऐसे इसी गाड़ी में भून देगा काल। चाबी भी नहीं लगेगी, दरवाजा भी नहीं खुलेगा, चीख भी बाहर नहीं जाएगी, आराम से भून जाओ। हम भगवान के अंश हैं, चिनगारी। अगर सही ढंग से चिनगारी को सजाया जाए फूस डाल के, तो ज्वाला बनने में देर लगेगी क्या? हम उसी ज्वाला की चिनगारी हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिनगारी हैं। तो चिनगारी को आप चिनगारी मत रहने दो। अगर चिनगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है, तो चिनगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। जर्जर, दुर्बल, भागवतिक कामों में निरुत्साह, भजन करना, परिक्रमा करना, समय से उठना, समय, ये सब उत्साहहीन होते हैं। भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। जिसके बहुत कब्जियत बनी रहती है, तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो, वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती है, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजो में हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। हमने पापाचरण किया स्वप्न में, पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी, व्यभिचार, गंदे सब आचरण हुए। और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा? बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही। लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना।
सत्य मानना। जिस दिन आप भगवान के आश्रित होगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से हो, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ। जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती है। तब देखो ना संसारिक देखो, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। पर आप क्या करते हैं? जब विषय चिंतन कर रहे होते हैं तब आप नाम को छोड़ देते हैं। बस ये गलत बात है। अब आप नहीं समझ सकते, और नाम चल रहा है तो याद रखो बिल्कुल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कुछ भी चिंतन करता रहे, तुम परेशान मत होना, ये अपने आप आपके सामने शरणागत हो जाएगा। मन शरणागत हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे वैसे ही चलेगा। बस नाम न छोड़ना। नाम छोड़ दिया फिर ये बातों से बस में होने वाला नहीं है। बहुत ही ये दुर्जय शत्रु है मन, दुर्जय शत्रु है। अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए 30 मिनट कम से कम। दंड है, बैठक है, और भी आसन है योगियों ने बताए हैं। और फिर 20 मिनट कम से कम प्राणायाम कीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि जो भी आप सीख पाए। और इसके बाद 30 मिनट तक कोई खान पान न कीजिए। प्राणायाम व्यायाम के 30 मिनट तक ना आप चाय पीजिए ना पानी। चाय तो बड़े बूढ़ों की बात है, आपका शरीर रोगी हो तो आप चाय की जरूरत क्या है? ब्रह्मचारी अपने आप में इतना चाय होता है कि उसे जरूरत ही नहीं दूसरे किसी गर्म पदार्थ पाने की। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं। वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना, और पागल सा व्यवहार होना। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र हैं, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। और इंद्रियां और मन मिलकर आपको इतने गुलाम बनाए हुए, जिधर दिखवाना चाहे, जो सुनवाना चाहे, जो बुलवाना चाहे, जो खावाना चाहे, सब कुछ करने के लिए तुम तैयार हो। इसी को मिटाने के लिए, तुम्हारी गुलामी को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। अगर उसकी बात समझ गए तो ये सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। अब समझ में आया कि तुम आके हमसे हाथ मिलाते हो और दोस्त बनते हो और गला काटते हो हमारा। अय मन, आप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। अब वही करूंगा जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुवाणी बोलती है, जो शास्त्र बोलता है। अब तू जला ले, कितना जलाएगा मुझे, बिल्कुल तेरी बात नहीं मानूंगा।
काम पर यदि विजय प्राप्त करना है तो उपाय बता रहे। भोग का संकल्प न बनने। कब संकल्प बनता है? जब उसका चिंतन किया, उसको देखा, उसका सुना, उसका मन। इतना समय क्यों दिया? ये गलती क्यों की? प्रायः काम की चतुरता कोई नहीं जान पा रहा। काम मन में जो ही आया तो पहले ये हमको लपेटता है। हम समझते हैं मुझे देखना है, मुझे छूना है, मुझे भोगना है। अगर आप दृष्टा बने रहे, इसके लपेट में ना में, तो आप जीत जाएंगे। जब आपके अंदर वो चक्रव्यूह रचना रच रहा हो काम के चिंतन की, उसी समय तोड़ो राधा 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 राधा। वो कहेगा चुप रहो, नाम मत जप करो, मेरी बात सुनो, आप सुनना नहीं। आपको कभी काम परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। क्योंकि सारा खेल मन का है। ये एक ऐसा भूत है कि अगर इसे काम में नहीं लगाओगे तो उठा के पटक देगा। एक संत ने शिष्य को मंत्र बताया भूत सिद्धि का, तो भूत सिद्ध हो गया, प्रगट हुआ। उसने कहा काम बताओ। तो जो काम बताते हो तो फौरन काम कर दो। बोले काम बताओ। कहाँ तक बताए कि? तो बोले काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे तुम्हें। उन्होंने गुरुजी से कहा उनका एक बांस गाड़ दो, इस भूत से कहो इस पे चढ़ो उतरो। ये मन एक भूत है जो उठा के पटक देगा अगर इसे खाली रहो। आप लोग मन को लगाना सीखिए। कभी नाम जप, कभी नाम कीर्तन, कभी सेवा में। खाली मत रहो, खाली रहना ही पाप है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहाँ हमें फंसना चाहिए वहाँ भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है ये समझने नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है। व्यायाम की युवा पीढ़ी मेरे जैसे ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन से महाराज जी बहुत परेशान है। इसे ठीक करने का कोई उपाय है महाराज जी? तो पापाचरण, ब्रह्मचर्य न रहना, व्यसन करना और व्यभिचार करना, इसी से बढ़ रहा है। ये अखंड वीर्य धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं है। वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, देव दिव्यता आ जाती है। कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं जो ब्रह्मचारी को प्राप्त न हो। आज तक जो मारा गया है महान से महान, माया में मारा है। माया ने अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो। चाहे सम्राट हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का एक स्वरूप है। मरना एक बार है और वो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर हम किसी की धमकियों से, प्रलोभन से अपने धर्म का त्याग नहीं करें। अभ्यास, प्रमाद स्थिति नहीं, भोगों में मनोरंजन नहीं, अभ्यास। अभ्यास विजय दिलाएगा। यही अभ्यास भगवत स्वरूप है। जिस लक्ष्य पे हम लगे उसको हम पार करें, उस पर पहुंचे। क्या नहीं प्राप्त हो, क्या नहीं हो सकता। अब इस जन्म में हम पशु थोड़ी कि पूर्व के कर्मों को भोगते रह जाएं। अब हम ऐसे नवीन कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, भागवतिक कर्मों का, जिससे पुराने कर्मों को विध्वंस करके हम भगवत प्राप्ति करेंगे। हम महान स्थिति को प्राप्त हो, क्योंकि महान परमात्मा के अंश। शरीर का रोगी होना कोई खास बात नहीं, शरीरम व्याधि मंदिरम है ही। विचार रोगी ना होने पावे, तुम्हारा दिमाग रोगी ना होने पावे। ये कला है, कला परमार्थ की कला है, युक्ति से मुक्ति। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, शरीर आज स्वस्थ है तो आप अपने दिमाग में एक कला पैदा कर लो। दिमाग रोगी नहीं है तो श्री जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से दहाड़ रहे। दिमाग रोगी हो जाए तो शरीर स्वस्थ होने पर भी डिप्रेशन में पहुंच जाओ। घोर अस्वस्थ शरीर और दिमाग रोगी नहीं है तो मस्ती ही मस्ती है। अब एक सावधानी कहते हैं, एक काम वृत्ति सुख प्रदान करने वाली नहीं, तुम्हारा नाश करने वाली है। जो शरीरधारी व्यर्थ में वीर शक्ति का नाश करते हैं वो खोखले हो जाते हैं। दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, सोच मंद पड़ जाती है, जठराग्नि मंद पड़ जाती है, उत्साह मंद पड़ जाता, बहुत तरह की हानि। एक ही बार तो मरना है यार, तो दिक्कत का है कि है।
जो कष्ट आएगा उसे भोगेंगे। राधा राधा राधा, बहादुर बनो, एकदम कमजोर मत बनो, मेरी बात मान लो। और जब कहीं गिरो तो वहां गिरे मत पड़े रहो, तुरंत खड़े हो, अरे कुछ नहीं बिगड़ा, इस बार फिसल गए, वैसे दौड़ लगाएंगे निकल जाएंगे, फिर गिर गए, फिर कुछ नहीं, 1000 बार गिरेंगे तो भी कदम प्रभु की तरफ ही बढ़ेंगे। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहां जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। एक मैं भीषण का भी भीषण हूँ, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है। राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट। तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी अस्तमैथुन करने की। लगाओ जरा दंड बैठक लगाओ, 100 दंड मारो, 100 बैठक मारो, 5 किलोमीटर दौड़ो। अभी देखो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये तभी कर पाओगे जब वो रुकेगा, और ये करोगे तभी वो रुकेगा अपने आप। तुम ना गए हमारे पीठ दे दे, अरे काल का भी महाकाल है, कोई इसके आगे बोल नहीं सकता। सही सामर्थ्यशाली। अब भैया क्या परेशानी, अब क्या चाहिए तुमको? अब अगर तुम दुखी हो रहे हो तो अपनी मूर्खता से दुखी हो रहे हो। ऐसा मालिक मिल गया है तो हम कहीं एकांत में हो, कोई आ जाए। पहले नाम रखे जाते थे, राम कुमार, शिव कुमार, कृष्णदास, ऐसे। और अब क्या नाम? गप्पू पुलप्पू, जब तक क्या नाम, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं। ये माया का खेल बड़ा विचित्र है, फंसाता चला जा रहा है ऐसी जगह जहाँ कहीं भी। अरे नारायण नाम पुत्र का रख दिया तो उसको भगवत प्राप्ति हो गई। अंतिम समय याद आ गया पुत्र की और बुलाया नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए, कथा है, बचा लिया। अगर हम परिवार में भगवान नाम रखें, थोड़ा नाम कीर्तन करें, भगवत चर्चा करें और बच्चों को बैठाल के संकोच न करें। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा। ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु जिसके हृदय में जागृत हो गए, वो मम भक्ति युक्तो भोनम पुनाथ। पहले अपनी स्थिति में आए, पहले स्थित प्रज्ञ बने, तब बात देखे तो किसी का उद्धार करने की बात ही नहीं रह गई। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे फिर कुछ नहीं हो, बुझे बल्ब की तरह हो, किसी काम के लिए। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई त्रुटियां होती हैं। इससे ब्रह्मचर्य का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। तो बहुत ही आसुरी हो स्वभाव वाला राक्षस होगा जो अपनी माता बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि रखे। नहीं तो परिवार में सब रहते हैं, कहाँ ऐसी कोई मलिन वृत्ति रहती है। पर जहां हम दूसरा भाव आरोपित करते हैं वही हमारी गंदी वृत्ति हो जाती है। इस गंदी वृत्ति और गंदे भाव को त्याग कर ही तो हम दिव्य वृत्ति और दिव्य भाव प्राप्त करने चले हैं। फिर हम सहयोग क्यों देते हैं इंद्रियों को गंदी दृष्टि देखने का? इनको शासन में क्यों नहीं लेते? अगर आप शासन में नहीं लोगे तो कोई है ऐसा जो आपको शासित कर देगा, ऐसा बांध देगा कि निकल ही नहीं पाओगे, देखने लायक नहीं रहोगे, दृष्टि ही अपहरण कर लेगा वो। बहुत सावधान। आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, करना आपको पड़ेगा भजन। भजन से ही बात बनेगी। मेरी प्रार्थना मान लो, ये भागना दौड़ना बंद करो कि कोई आपको दुख से निवृत्ति दिला देगा। किसी की भी ताकत नहीं दुख से निवृत्ति तुम्हें दिला सके।
एकमात्र गरज कर कहते हैं कि भगवान नाम में ताकत है, भागने की जरूरत नहीं, सदा सदा के लिए दुख का नाश हो जाएगा। करो, जप करो। जब ऐसी बात करो तो फिर प्रश्न आते हैं कि भजन में मन नहीं लगता और सेवा में रुचि नहीं है, तो नरक की तैयारी कर लो भैया। सीधी बात है, मुँह चुपरी बात नहीं। भजन नहीं करोगे, भगवत सेवा नहीं करोगे, मनमानी आचरण करोगे तो उसके लिए फिर व्यवस्था अलग, दंड विधान है।